हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने फ्री फ्लटर बूट कैम्प 2022 और आप लोग देख रहे हैं चैप्टर 7। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, अगर अभी तक आपने मेरी फेसबुक कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डेज़ के ब्रेक के बाद लाइव आता हूं एंड आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूं। आप लोगों को इशू आए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कमेंट में रिप्लाई करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड देन आप लोग उसका ट्रैक जो है वो नहीं रख सकते। अगर आप एक कमेंट का रिप्लाई कर दें फिर आप उसका ट्रैक नहीं रख सकते। उसके लिए बेस्ट ये है कि मैंने कम्युनिटी बना रखी है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जो लोग ऑलरेडी मुझसे सीख चुके हैं वो आपको हेल्प करते हैं एंड जिन लोगों ने नहीं सीखा वो हम मिलके सीखते हैं, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड चैप्टर 7। जिस तरह के आप रोड मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं, रोड मैप का लिंक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। चैप्टर 7 इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ pub.dev। ये pub.dev क्या है भाई, ये मिस्ट्री इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में इस मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि pub.dev एक्चुअली है क्या एंड हाउ मच इट इज़ यूजफुल फॉर द डेवलपर्स। ये किस तरह से डेवलपर्स को हेल्प करता है मोबाइल एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए एंड आपके जो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो किस तरह से pub.dev के ऊपर बेस्ड करती है। वेल अभी तक हमने जो 6 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, बहुत सारे विजिट्स को यूज़ किया है, बहुत सारी आइकन्स को यूज़ किया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो आइकन्स आ कहाँ से रहे हैं, या वो जो विजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, कैसे रेंडर हो रहे हैं, कैसे हम लोग उनको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे हैं, या थिंग्स लाइक दैट। आई होप इट मेक्स सेंस, ठीक है। इन दिस स्पेसिफिक वीडियो हम लोग बात करेंगे pub.dev के बारे में, ठीक है। pub.dev क्या है? pub.dev इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी फॉर फ्लटर डेवलपर्स, ठीक है। ये एक कम्युनिटी है फ्लटर डेवलपर्स के लिए। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही जिस तरह की हमारी फेसबुक कम्युनिटी है, ठीक है। अब हमारी फेसबुक कम्युनिटी में क्या है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देखें तो बहुत सारे लोगों को एक इशू आ रहा था, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारी फेसबुक कम्युनिटी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी फेसबुक कम्युनिटी है, कोड विद आसिफ। अब इस कम्युनिटी का बेनिफिट क्या है, और इसको मैं लिंक करूंगा pub.dev कम्युनिटी के साथ, ठीक है। वो क्या है और देन मैं आपको इसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, या जो मैं पॉइंट आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बिल्ड करके समझाऊंगा। हियर इज़ द थिंग, ये देखें, ये मेरा ग्रुप है कोड विद आसिफ, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्कशन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर देखें, ऑलमोस्ट 3 आवर अगो देयर इज़ अ बॉय, इसने कहा एनी सोल्यूशन टू दिस। ये मेरा कोर्स देख रहा है, इसको कोई इशू आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखें, इसके साथ फिर लोगों ने अपने कमेंट्स शेयर कर रखे हैं कि यार आप इस सोल्यूशन को ट्राई करें, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आप नीचे आ जाएं तो देयर इज़ अनदर गाय हु इज़ सेइंग कि विच लैपटॉप इज़ बेस्ट इन ऑर्डर टू डू ऐप डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन स्टिल देखें ये कम्युनिटी या लोगों ने यहाँ पर उसको आंसर कर रखा है कि आप ये चीज़ ले लें, ठीक है। अगर आपके पास स्लो सिस्टम है तो आप इस तरह से काम कर ले। देन अगेन दिस गाय हैज़ सम प्रॉब्लम। देन यहाँ पर देखें, मैंने आपके साथ एक टिप शेयर कर रखी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख जाते हैं तो फाइवर के ऊपर जो मिनिमम गिग है, फाइवर इज़ अ, जिनको फाइवर का नहीं पता, फाइवर इज़ अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं एंड सर्विसेज आप, देयर आर बायर्स जो आपकी सर्विसेज को बाय करते हैं एंड देन देयर आर सेलर्स, यानी कि हम लोग जो ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज को सेल करते हैं एंड अर्निंग करते हैं, ठीक है। मिनिमम जो इस टाइम वहाँ पर आपको जो मिनिमम बेसिक जो गिग की स्टार्टिंग है वो $100 है। तो ये देखें, मैंने आपके साथ टिप शेयर कर रखी है। देन देयर इज़ अ गाय हु इज़, देखें ये कम्युनिटी है। अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर देखें, इस कम्युनिटी में ही अगर आप देखें तो ये मैंने इनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का UI डिज़ाइन शेयर कर रखा है, आप देखें साथ में, ठीक है। और अगर हम नीचे जाएं तो कल ही मैं यहाँ पर लाइव आया था, साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं कल लाइव आया था, यू सी लाइव, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर एड्रेस किए थे। नाउ दैट दिस इज़ आवर कम्युनिटी, और यहाँ पर अब हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू बिकम अ बेटर डेवलपर, ठीक है। ये था हमारी कम्युनिटी के बारे में। अब हम आते हैं pub.dev के ऊपर। अब pub.dev क्या है? pub.dev इज जस्ट लाइक अ कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पर डेवलपर्स आपके लिए पैकेजेस को
अपलोड करते हैं, ठीक है, एंड देन आप उन पैकेजेस को यूज़ करते हो और उन पैकेजेस को यूज़ करते हुए अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को ईजी बनाते हो, ठीक है। अब pub.dev जो है ये किसने लॉन्च किया? सो एज यू नो कि जो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो गूगल ने बनाया है। सिमिलरली pub.dev, ये वेबसाइट का नेम बता रहा हूँ, ठीक है। pub.dev इज़ अ वेबसाइट नेम बट इट इज़ ऑल्सो कम्युनिटी। अब pub.dev की जो वेबसाइट है, इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन एंड लॉन्च एंड मैनेज बाय गूगल। उनकी टीम इसको मैनेज करती है, ठीक है। एंड pub.dev के ऊपर लोग आकर अपने पैकेजेस को प्रमोट करते हैं, अपलोड करते हैं। इट्स एन ओपन सोर्स कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पर आप फिर उन पैकेजेस को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ़ आई गो बैक, यहाँ पर देखें, ये है हमारी home.dart फाइल। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे करते हैं, कैसे क्लासेस क्रिएट करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर देखें मैंने इसको रन कर लिया, तो हमारी ये main.dart फाइल में यहाँ पर ऐप रन हुई। होम के ऊपर इसको ये होम व्यू, यहाँ पर इसको ये होम व्यू मिल गया, तो ये home.dart के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर गई। द नेक्स्ट थिंग इसके यहाँ पर देखें, ये कंटेनर विजेट है, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यू सी दिस थिंग, जो मेरा इम्यूलेटर है, ये सिम्युलेटर है, वो आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। सिम्युलेटर iOS में कहते हैं और इम्यूलेटर आप कहते हैं इन एंड्रॉयड, ठीक है। विंडोज़ एंड्रॉयड का जो आपके पास इम्यूलेटर होता है। अब यहाँ पर देखें, सो ये बेसिकली ये है कंटेनर। ऐसा करता हूँ मैं इसको वाइड रेंज में ले आता हूँ, ठीक है। सो यह है बेसिकली कंटेनर विजेट, और यहाँ पर देखें ये ब्लैक नज़र आ रहा है। ये स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है। एनीवेज दैट वी हैव दिस pubspec.yaml फाइल। अगर आपको आइडिया हो तो pubspec.yaml फाइल में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि pubspec.yaml फाइल में मैंने आप लोगों को ऐड करनी सिखाई थी, आपको एसेट्स ऐड करना सिखाए थे। एंड देन एसेट्स ऐड करने के बाद मैंने आपको एसेट्स में इमेजेस ऐड करवाना सिखाई थी एक वीडियोस में, ठीक है। देन अगर आपको याद हो चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 3 में, यस, ये चैप्टर 2 में, सॉरी, चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को सिखाया था आप किस तरह pubspec.yaml फाइल को यूज़ करते हुए यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फ़ॉन्ट्स को यूज़, उन्हीं फ़ॉन्ट्स को ऐड किया हमने, उनको यूज़ किया और उनको यूज़ करते हुए फिर हमने एक ज़बरदस्त किस्म की UI डिज़ाइन बनाया था, जो कि चैप्टर 2 के एंड में आप लोग देख सकते हैं, और जिसको मैं कम्युनिटी में अक्सर लोग मेरे साथ शेयर करते रहते हैं कि सर देखें हमने ये चीज़ बनाई है, आप इसको देखें। एनीवेज सिमिलरली यहाँ पर देखें तो आपके पास ये है डिपेंडेंसीज, ये देख सकते हैं डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होती हैं? डिपेंडेंसी या पैकेजेस हम उन चीज़ों को कहते हैं, बेसिकली दीज आर लाइब्रेरीज, ठीक है। अब लाइब्रेरी की एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि जो हमारे पास जनरल लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ होता है, एंड उस लाइब्रेरियन को आप कहते हैं मुझे ये बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन को ऑलरेडी आइडिया होता है कि ये बुक कौन सी रो में, कौन से कॉलम में, कौन से शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। सो वो आपको उस जगह पर जाकर, स्पेसिफिक जगह पर जाकर वो आपको फेच करके लाकर दे देता है। सिमिलरली इन हियर दीज डिपेंडेंसीज आर बेसिकली पैकेजेस आर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी और पैकेजेस एक ही वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो लाइब्रेरियन है ना, वो आप हैं, यानी कि कोई एक डेवलपर है। अब उस डेवलपर ने ना इसके पीछे कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो कोड लिखा हुआ है ना, वो डेवलपर को पता है और आप भी उसको देख सकते हैं क्योंकि इट्स एन ओपन सोर्स कम्युनिटी, ठीक है। सो अब डेवलपर उसके पीछे कुछ कोड लिखता है एंड देन वो आपको उसके अगेंस्ट एक पैकेज दे देता है, ठीक है। अब वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे ना, आप खुद ही आप समझ जाएंगे कि द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर वो पैकेज हम ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर उस पैकेज को हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यू सी इन pubspec.yaml फाइल जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आप इस फाइल में आ जाएं, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ये है कोपर्टिनो आइकन्स। आपके पास ये कोपर्टिनो आइकन का एक पैकेज ऐड है, ठीक है। अब ये पैकेज आपके पास यहाँ पर देखें ऐड है, ठीक है। अब ये ऐड है यहाँ पर, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल आपने ये स्टेप मेरे साथ नहीं करना, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँ और pub.get के ऊपर क्लिक करूँ ना, ठीक है।
सो अब क्या होगा कि ये पैकेज यहाँ से रिमूव हो गया है ना। अब जो iOS की डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल iOS डिज़ाइन किट आइकन्स, ओके, मैं गूगल पे गया, यहाँ पर मैंने देखें टाइप किया, ओके, और यहाँ पर ये आ गया। और इन डिज़ाइंस को अगर मैं ओपन करूँ तो यू सी आइकन, आपके पास यहाँ आईफोन की कुछ किट्स आ रही हैं, ठीक है। आईफोन की ये देखें ऑलरेडी बिल्ट इन कुछ किट्स आ रही हैं, ठीक है, जिससे आप आईफोन के लिए यूआई डिज़ाइन करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। स्विच बटन, टाइटल एंड लार्ज टाइटल, देखें ये सर्च, और यहाँ पर आपको ये आइकन नज़र आ रही है, दिस इज़ कुपर्टिनो आइकन्स। एंड्रॉयड की आइकन्स डिफरेंट होती हैं एंड कुपर्टिनो की आइकन्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो कुपर्टिनो आइकन, सो फॉर एग्जांपल मैं गूगल में यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं कुपर्टिनो आइकन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो ये देखें pub.dev के पास आपके पास टॉप प्रायोरिटी में आ गई कुपर्टिनो आइकन्स। यहाँ पर मैं आ जाऊँ, ओ आई थिंक लेट्स नॉट गो इनटू दिस, लेकिन आप ये देखें ये कुपर्टिनो आइकन्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन आइकन्स को अपनी ऐप में यूज़ करें ना फॉर द टाइम बिंग, तो आपका इसका पैकेज अपनी pubspec.yaml फाइल में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो आप कुपर्टिनो आइकन्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रोजेक्ट, और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ से कोड को दोबारा वापस कंट्रोल Z करता हूँ, वापस ले आता हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, और मैं अपनी home.dart फाइल में जाऊँ और यहाँ से इसको मैं गेट डिपेंडेंसीज और फिर इसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बीच में कुछ प्रोसेस हो रहा है लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत आपको फ़िलहाल नहीं है, फिलहाल आप इसको एज इट इज़ रहने। अब ये देखें ये मेरे पास है कंटेनर, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल स्कैफोल्ड में, सेव कर दिया, ओके। एंड देन आपको पता होता है स्कैफोल्ड की बॉडी होती है, और ये सब मैं अब आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉलम्स, उन कॉलम्स में फिर हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन को यहाँ पर ये जो कॉलम है इसको मैंने रैप कर दिया, रैप विद द विजिट, सेफ। अगर आपको नहीं समझ आ रही है रैप विद द विजिट, यहाँ पर अपना माउस यहाँ पर ले आए, इसको इधर यहाँ पर ले आए, इसको रोकें, या आपके पास आइकन आ जाएगी रैप विद द विजिट, और सेफ एरिया विजिट के साथ रैप करेंगे तो अब आप आ गए हैं सेफ एरिया में, ओके। एंड देन अगर आप ऐप बार यूज़ करना चाहते हैं तो ऐप बार में यहाँ पर आप ऐप बार ऐड कर दें तो ऐप बार भी ऐड होगी। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने आपको अपनी फ्लटर ऐप में अभी तक आपको ना मैंने आइकन्स यूज़ करवाना सिखाई थी, तो मैंने अगर कोई आइकन यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, आइकन, ओके, आइकन विजिट यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर उसको आइकन्स का डेटा पास करूँगा, आइकन्स डॉट फॉर एग्जांपल चैट बबल। तो यहाँ पर देखें चैट बबल आ गया है, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कुछ और आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, चैट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल होम, ठीक है। सो ये देखें ये 3 आइकन आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अब समटाइम्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा हूँ pub.dev कम्युनिटी के बारे में, सो इसको स्किप ना कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ज़्यादा इंप्रूव होगी, और आपका जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना pub.dev के बारे में वो इम्प्रूव होगा, और आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर तो बहुत ज़्यादा ही आपका इम्प्रूव हो जाएगा। एनीवेज, अब यहाँ पर देखें तो अब हमने ये 3 आइकन्स यूज़ किए हैं। कभी आपने ये सोचा ये आइकन्स बेसिकली आई कहाँ से हैं? अब ये आइकन्स जो है ना material.io से आई हैं, ठीक है। pubspec.yaml फाइल में यहाँ पर ऑलरेडी मटीरियल आइकन्स, ये देखें ये आपकी ये डिपेंडेंसीज है ना, डिपेंडेंसीज में यहाँ पर देखें यूज़ मटीरियल डिज़ाइन, ये ट्रू है ना, तो यहाँ पर आपके पास आइकन्स आप इस पैकेज से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी कुपर्टिनो आइकन्स को यूज़ करें, कुपर्टिनो आइकन्स को, ठीक है। सो अब सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इन सारी आइकन्स को रिमूव कर देता हूँ और मैं आ जाऊँगा आइकन, ओके, आइकन और आइकन्स डॉट सॉरी कुपर्टिनो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, ठीक है, कुपर्टिनो आइकन्स डॉट, यहाँ पर कुपर्टिनो, ओके, ये देखें कुपर्टिनो, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखें आपके पास एरर भी आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर कुपर्टिनो की पैकेज को यहाँ पर ऐड नहीं किया। अभी देखें आप ये मटेरियल यूज़ कर रहे थे ना, तो मटेरियल को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपके पास मटेरियल की आइकन, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट लाइब्रेरी,
ठीक है, और पैकेज फ्लटर कुपर्टिनो इसको आप ले आएंगे तो अब देखें आपके पास iOS की आइकन आना शुरू हो गई है। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना कुपर्टिनो होम, तो आपके पास कुपर्टिनो का होम देखें डिफरेंट है। iOS का मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आइकन, ओके, और यहाँ पर मैं सिमिलरली आइकन्स डॉट होम लिखता हूँ तो देखें कुपर्टिनो की डिफरेंट है और आईफोन की डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, कुपर्टिनो की डिफरेंट है और एंड्रॉयड की डिफरेंट है। एंड्रॉयड की टॉप के ऊपर है और आईफोन की नीचे जो है बॉटम के ऊपर, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस इस बेसिकली, अब देखें आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ठीक है, दो डिफरेंट इकोसिस्टम है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और इकोसिस्टम भी है। अब दोनों का जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट है, अब दोनों का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का जो डिज़ाइन किट है वो डिफरेंट है। अगर आप अपनी आईफोन के लिए डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन तो आपको कुपर्टिनो यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मटेरियल आपके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था सब कुछ, अगर आपको याद हो तो। एनीवेज, नाउ व्हाट्स द पॉइंट, नाउ अब आपके पास एक अब यहाँ से आपका लॉजिक और बिल्ड होगा। अब आपके पास एक बंदा आता है, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे मटेरियल आइकन्स बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कुपर्टिनो आइकन्स बिल्कुल नहीं पसंद, आप ये थर्ड किस्म की आइकन्स यूज़ करें जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप उससे पूछते हैं कि आप वो कौन सी आइकन्स है, आप मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, और यहाँ से आपका ना pub.dev के बारे में कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सो वो कहता है कि सर मुझे ना चाहिए ना फॉन्ट्स ऑसम आइकन। ठीक है, फॉन्ट्स ऑसम आइकन का किसी को पता है? ठीक है, सो नहीं पता, अब यहाँ पर आ जाए ना गूगल के ऊपर, आप सिंपली टाइप करें फॉन्ट्स ऑसम। ठीक है, ये देखें फॉन्ट्स ऑसम। सो ये बेसिकली ना फॉन्ट्स ऑसम के कुछ फॉन्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे फॉन्ट्स हैं। ठीक है, और इसकी खूबसूरती ये है कि इनके फॉन्ट्स आइकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप फॉन्ट का नेम लिखते हैं ना तो वो उसके अगेंस्ट आपको आइकन भी दे देता है। ये डिज़ाइनर्स को पता, डिज़ाइनर की, वैसे तो ये डिज़ाइनर का काम है लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉन्ट्स ऑसम का जब आपके पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ना, फॉर एग्जांपल जो UI UX डिज़ाइनिंग करते हैं, सो वो फिग्मा यूज़ करते हैं या फ्रेमर यूज़ करते हैं या वो एडोब XD यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वो लोग क्या करते हैं, वो फॉन्ट्स ऑसम या और भी किसी किस्म के आइकन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉन्ट्स ऑसम मैंने टाइप किया तो देखें fontsawesome.com आपके पास से फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास इनकी ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन है और देन यहाँ पर सर्च है। ठीक है, अब सर्च में यहाँ पर आप फिर ये आइकन्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये आपको कह रहा है कि हमारे पास 16,000 से ऊपर आइकन है। अब आप इन 16,000 आइकन्स को यूज़ करना चाहते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में, तो आप किस तरह से करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ होम। फॉन्ट्स ऑसम की आइकन्स बहुत मज़े की होती हैं। यू सी दिस इज़ द होम एंड यहाँ पर आपके पास बंच ऑफ अदर आइकन्स हैं जो कि आप फॉर एग्जांपल यूज़ करना चाहते हैं। अब आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका इशू ये है कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप फिर एसेट्स में ऐड करेंगे, एसेट्स क्रिएट करेंगे, मतलब इसको एज SVG इमेज ऐड करेंगे। pubspec.yaml फाइल में आके यहाँ पर इमेजेस में ऐड करेंगे। ठीक है, और इमेजेस के बाद आप इसको एज एसेट इमेज यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एसेट इमेजेस रिकमेंड मैं नहीं करता। मैं एसेट इमेज को इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर ऐप, और आपकी ऐप का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप ट्राई करते हैं कि आपकी ऐप का जो मिनिमम साइज़ है वो लेस से लेस होना चाहिए। ठीक है, कम से कम होना चाहिए। नाउ हियर इज़ द थिंग, तो यार अब ये तमाम आइकन्स यूज़ करनी है, मैं इनको एक एक डाउनलोड करके नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आ जाती है बात pub.dev की। ठीक है, अब आप गूगल में आ जाएं और यहाँ पर pub.dev टाइप करें। ठीक है, pub.dev, और आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट है, आपके पास आ जाएगी pub.dev। ठीक है, अब pub.dev इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, अ कम्युनिटी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसमें लोग आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और शेयर करते हैं नॉलेज और एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली pub.dev इज़ ऑल्सो कम्युनिटी जहाँ पर डिवेलपर्स आते हैं।
ठीक है, और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं एंड डिफरेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशंस आपको देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें pub.dev, तो यहाँ पर आपके पास ना डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आप पैकेजेस को यहाँ पर देखें, बॉटम पे जाएं। अच्छा, एक और चीज़, इसको ऑफिशियली जो मेंटेन कर रहा है ना, वो फ्लटर खुद कर रहा है, यानी गूगल खुद कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग डिफरेंट पैकेजेस और लाइब्रेरीज को अपलोड करते हैं, और जब एक दफ़ा अपलोड हो जाए तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, और ज़िंदगी भर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, बेशक आप सपोर्ट ना प्रोवाइड करें, ठीक है, लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते। और आप एज अ डेवलपर इन पैकेजेस को अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम आते हैं। तो आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास बंच ऑफ और फ्लटर्स के पैकेजेस हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंटेल URL लॉन्चर, जियो लोकेटर, गेट इट, ऑटो साइज टेक्स्ट कलेक्शन एंड और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब हम इनमें से ना कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कम्युनिटी के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बिल्ड हो जाए। ठीक है, pub.dev को यूज़ किस तरह से करते हैं, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं तो आपका उसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्यों किसी पैकेज के ऊपर किसी पैकेज को यूज़ करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये फॉन्ट्स ऑसम आइकन थी ना, यहाँ पर फॉन्ट्स ऑसम आइकन थी यहाँ पर, दिस वन। अब मैं इन तमाम आइकन्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा गूगल में, गूगल, ओके गूगल, यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ फ्लटर फॉन्ट्स ऑसम आइकन, ये देखें मैंने ये सर्च किया, तो ये pub.dev आपके पास ओपन होगी, और यहाँ पर देखें आपके पास ये आइकन्स आ गई, फॉन्ट्स ऑसम फ्लटर। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, या आप ये नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप आ जाएं pub.dev में, pub.dev, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पर कोई सर्च आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें फॉन्ट्स, ये देखें आपको ऑटो सजेशन भी दे रहा है, फॉन्ट्स ऑसम आइकन। ठीक है, और यह आपके पास देखें आपके जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ये बंच ऑफ पैकेजेस आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने कौन से पैकेज को यूज़ करना है, आपने ये चेक करना है कि किस पैकेज के ऊपर लाइक्स सबसे ज़्यादा है, कौन सा पैकेज अपडेटेड है, यहाँ पर आपने इसकी डेट चेक करनी है। यहाँ देखें ये 12 मंथ्स अगो था, इसको नहीं जाना, यहाँ पर आपने देखना था कि ये देखें ये 2 मंथ्स अगो है, इसकी तरफ जाएं। ठीक है, या आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये 23 डेज अगो था, लेकिन ये कोई और आइकन्स हैं, ये बेसिकली फॉन्ट्स आइकन नहीं है। ठीक है, देन सिमिलरली आप नीचे आ जाएं तो ये देखें फ्लटर ऑसम, और इसके लाइक्स चेक करें 2700। ठीक है, सो हम इसको चूज़ करेंगे। सो इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास ये है रीड मी। अब आप किसी भी पैकेज को यूज़, अभी तक मे भी आपको ना अभी तक मेरी बातों की सेंस नहीं बन रही होगी, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बेसिकली। सो यू सी, अब ये फॉन्ट्स ऑसम फ्लटर है ना, तो इसकी ये रीड मी है। ठीक है, अब रीड मी में ना बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि आपने इस पैकेज को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने ना कौन कौन सी चीज़ों के बारे में या कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है बिफोर इंटीग्रेटिंग दिस पैकेज। ठीक है, अब मुझे तो सब कुछ पता है इस पैकेज का, लेकिन आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा कभी भी। यहाँ पर देखें आपको ये बता रहा है कि ये इस बंदे ने बताया है, अगर आप, ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखें फॉन्ट्स बेस्ड ऑन फॉन्ट्स ऑसम 6.1 इंक्लूड ऑल फ्री आइकन्स। यहाँ पर देखें अगर आप आ जाए ना फॉन्ट्स ऑसम में, तो यहाँ पर आइकन्स में फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पर देखें यह आ गया, ठीक है, और यहाँ से आई एम नॉट श्योर अबाउट, लेकिन अच्छा ये देखें इट वाज अ सॉलिड, ठीक है, देन वी हैव दिस रेगुलर, देन वी हैव दिस लाइट, ओके, एंड दिस अ थिन। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप, एक ही आइकन है लेकिन डिफरेंट उसके फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स में आपको पता है रेगुलर होता है, थिन होता है, लाइट्स होता है, तो वो तमाम फीचर्स यहाँ पर आपको ये रीड मी में बता रहा है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर, सॉलिड, ब्रांड। ठीक है, देन आपको बता रहा है कि इंस्टॉलेशन में डिपेंडेंसीज में जाएं और यहाँ pubspec.yaml फाइल में जाएं, और यहाँ पर आपने ये आइकन ऐड या ये पैकेजेस को ऐड, इस पैकेज को ऐड करना है। ठीक है, और फिर आपको वो बता रहा है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। अब मैं आपको यूज़ में खुद करना सिखाऊंगा। ठीक है, और ये उसकी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप रीड कर सकते हैं, जो कि आपको अब नहीं समझ आएगी क्योंकि आप बिगिनर हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग,
आप चाहते हैं कि यार ये जो फॉन्ट्स ऑसम फ्लटर है, इसके पीछे कौन सा सोर्स कोड किया गया है, इसको बनाया किस तरह गया है, इस पैकेज को किस तरह से बनाया गया है, वो आप देखना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर देखें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, ये होम पेज है। सो ये जो होम पेज है ये आपको गेटहब के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और गेटहब के ऊपर यहाँ पर देखें आप इसका सारा सोर्स कोड देख सकते हैं। देखें ये एक फ्लटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये इसका पैकेज का सोर्स कोड है। एग्जांपल वाला ये है, ठीक है, और ये पैकेज का सोर्स कोड है ये वाला, ठीक है। ये लाइब्रेरी वगैरह आप देख रहे हैं, ये पैकेज का सोर्स कोड है। तो यहाँ से आप इस सोर्स कोड को भी सब कुछ देख सकते हैं। और देखें ये काफ़ी ज़बरदस्त मेंटेन की गई है, इसके ऊपर स्टार्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप इस पैकेज को, आपकी फुल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब इंस्टॉलेशन पे आ जाएं। यहाँ पर देखें आपके पास चेंज लॉग्स हैं, या आपको जो भी नया वर्जन इसका आता है तो मेक श्योर कि आप अपग्रेडेड वर्जन यूज़ किया करें। सो यहाँ पर देखें जब भी कोई नया वर्जन आता है तो उसके लॉग्स आपके पास पड़े हुए हैं, या कोई फिक्स आता है या कोई इशू आता है तो वो यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं एंड आपके पास सारी चेंजेस यहाँ पर अपीयर हो जाती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस एग्जाम्पल। अगर आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते तो आपने उसकी एग्जाम्पल का सोर्स कोड रन करना है। ये देख सकते हैं, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोर्स कोड है, मैं आपको सिंपल करके एक्सप्लेन करूँगा। तो आप यहाँ से उसका सारा सोर्स कोड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन में यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी है ना, आपने हमेशा इसको कॉपी करना है। यहाँ से ये कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में चले जाएं, pubspec, ओके। और यहाँ पर आपने pubspec.yaml फाइल के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है डेफ डिपेंडेंसीज, ठीक, ये डिपेंडेंसीज, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसके नीचे ऐड कर दें, ठीक है, और चाहें तो आप यहाँ पर ऐड कर दें, दोनों उसमें काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपने आके इसके बिल्कुल एज इट इज़ इसके नीचे कॉपी करना। अगर आप इसको एक स्पेस देंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको पर्टिनो आइकन के साथ बिल्कुल अलाइन हो, यहाँ पर ऐड कर दें और उसके बाद आपने पब गेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप पब गेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास एग्जिट कोड 0 आ जाएगा तो इट मीन्स कि पैकेज ऐड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें स्पेस देता हूँ और मैं पब गेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ऐड नहीं हुआ और आपके पास एरर आ गया एग्जिट कोड 1, ठीक है। सो ये वन वे ऑफ डूइंग था। यहाँ पर बैक स्पेस पब डॉट गेट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ एग्जिट कोड आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पब डॉट गेट को आप खुद हिट करना चाहते हैं ना कि ये पैकेज ऐड हो जाए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, टर्मिनल में आ जाएं और टर्मिनल में यहाँ पर आके आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर पब गेट, ओके। जब आप इसको फ्लटर पब गेट को हिट करेंगे यहाँ पर देखें आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास पैकेज खुद ऐड हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेना है, ठीक है। अब देखें मैंने रन कर लिया। एक और चीज़, अब यहाँ पर इस पैकेज को ऐड करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास पैकेज ऐड ना हो, बेशक आपके पास यहाँ एग्जिट कोड 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पब डॉट गेट के ऊपर क्लिक किया, एग्जिट कोड 0 आ गया, लेकिन आप इसको स्टिल यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप इसको स्टिल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से आके अपने प्रोजेक्ट को इस बटन के ऊपर क्लिक करें, स्टॉप, ठीक है, या टर्मिनल को क्लोज कर दें और दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट से रन करें। जब आप स्टार्ट से रन करेंगे ना तो फिर आपके पास ये पैकेज खुद ऐड हो जाएगा और आपके पास सारी चेंजेस अपीयर हो जाएंगी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी कम्युनिटी का। अब यहाँ पर आ जाता है होम में और अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी फॉन्ट्स ऑसम आइकन को, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा बड़ा सिंपल है, पैकेज ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखें आइकन, अगेन आइकन को आप बेसिकली आइकन्स का ना आइकन डेटा होता है, आइकन विजिट है और आइकन्स को डेटा चाहिए होता है, ठीक है। डेटा क्या है, वो आइकन हो सकती है। नाउ हेयर मैं इसको क्या प्रोवाइड करूँगा, फॉन्ट्स। अगर आपको नहीं समझ आ रही ना कि किस तरह कोड करना है तो यहाँ पर देखें रीडमी में आ जाए। रीडमी में ये देखें, ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, ठीक है, ये देखें, ये फॉन्ट्स ऑसम आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोर्स कोड में आ जाएं, यहाँ पर सिंपली टाइप करें फॉन्ट्स ऑसम,
ऑसम आइकन्स, लेकिन अब देखें आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्यों कुछ नहीं आ रहा? क्योंकि अब आपने यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये देख रहा है, इसको कह रहा है इंपोर्ट दिस पैकेज। या तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर यहाँ पर आके ऑप्शन होल्ड करें तो ये आपको डिफरेंट बंच ऑफ ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर देखें आपको खुद सजेशन दे रहा है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये आपके पास ऐड हो गया आपका फॉन्ट्स ऑसम का पैकेज। अब पैकेज ऐड हो गया ना तो आपकी जो काम है वो 90% हो गया, ठीक है। पैकेज ऐड हो गया। अब आप इस पैकेज को आपने यूज ऐड कर लिया ना, ये pubspec.yaml फाइल में यहाँ पर जो ऐड किया था फॉन्ट्स ऑसम आइकन, ये ऐड हो गया। अब इस पैकेज या इस लाइब्रेरी के तमाम फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। सो इसका फीचर नंबर 1 क्या था कि आपको फॉन्ट्स ऑसम आइकन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये वाली, ये 1600 आइकन्स का आपको एक्सेस देता है कि आप इनको यूज़ कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप फॉन्ट्स ऑसम आइकन्स, ठीक है, फॉन्ट्स ऑसम आइकन्स, आइकन्स डॉट सर्च फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सर्च इंजन सेव करें और यहाँ पर देखें आपके पास ये फॉन्ट्स ऑसम आइकन आ चुकी है। अब आप देखना चाहते हैं और यहाँ पर सेम नेम से सर्च करें, सर्च, ठीक है, तो ये देखें आपके पास सर्च इंजन ये आइकन और आपकी ये आइकन सेम है। कितना इजी था, कितना सिंपल था। अब .diff कम्युनिटी आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए या नहीं? सॉल्व कर दिए ना। अब हम वापस जाते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पर मैं इस आइकन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं होम यूज़ करता हूँ, होम, ओके, विच इज़ डेप्रिकेटेड बट स्टिल वी कैन यूज़ इट, एंड देन फॉर एग्जांपल ऐड एड्रेस बुक या ऐड कार्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास 3 और आइकन आ चुकी हैं, होम, सर्च एंड दिस एड्रेस थिंग, ठीक है। सो ये तमाम आइकन अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर टाइप करें एड्रेस, so you will have the address, so where we are, yeah, you see address card, तो ये आपके पास एड्रेस कार्ड आ चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर देखें और भी बहुत सारी आपके पास आइकन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अलाइन सेंटर, ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा आइकन यूज़ होती है, ये वाली लोग फिल्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है, या इस तरह की कुछ, या अब देखें ये एंगल राइट, एंगल लेफ़्ट। सो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से सिंपली इसका नेम चेंज करें, एंगल, एंगल डाउन, ठीक है, डाउन एंगल, एंड ये देखें आपके पास आपकी जो आइकन है वो चेंज हो गई है, ठीक है। सो अब देखें ये इसका जो डेवलपर है इसने आपके कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए ना। आप इजीली आप जाकर pubspec.yaml फाइल में आप इस पैकेज को ऐड करें और आप सारी फॉन्ट्स ऑसम आइकन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप जो मैं पॉइंट यहाँ पर आपको समझा रहा था ना कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए, कम्युनिटी को यूज़ करते हुए, आप कम्युनिटी से हेल्प लेते हुए पैकेजेस को किस तरह से, या pub.def क्या है, या इस pub.def के ऊपर डिफरेंट पैकेजेस हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये एक एग्जांपल थी, ठीक है। आगे मैं आपको और एग्जांपल भी सिखाता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पैकेज के ऊपर और वो बड़ा सिंपल है। अगर अब आप यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट विजिट यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया टेक्स्ट विजिट, और मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लॉरम एप्सम, ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया और ये लॉरम एप्सम का जो मैंने टेक्स्ट है ना, ये वाला सारा टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ओके, और यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन मार्क में पेस्ट कर दिया, डबल कोट्स में, सॉरी, ठीक है, डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया और सेव किया, और यहाँ पर देखें तो ये टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना अगर टेक्स्ट 2 लाइन से ज़्यादा हो तो मैं यहाँ पर इसको शो करूँ सी मोर, ठीक है, या उसको मैं क्लोज कर दूँ, जिस तरह के फेसबुक में होता है या ट्विटर में होता है। जब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है आप उसके साथ एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं रीड मोर, ठीक है, या सी मोर, या शो लेस, या वट एवर,
ठीक है। फेसबुक में होता है ना कि बहुत बड़ी थ्रेड हो, तो उस थ्रेड में सो फॉर एग्जांपल इसको ना मैं इस थ्रेड को मैं और बड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे दोबारा से ऐड कर दिया, दोबारा 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 ऐड कर दिया, उसको मैंने सेव किया, तो ये देखें आपके पास एरर भी आ चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम इस टेक्स्ट को ना मैं उसको थोड़ा सा वापस ले आता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं ले आया, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया ना। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बॉटम ओवरफ्लो का एरर ख़त्म हो जाए, तो आप अपने इस कॉलम विजेट को आप रैप कर दें, इस कॉलम विजेट को आप रैप कर दें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजेट के साथ। तो ये जो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजेट है आपके टेक्स्ट को स्क्रॉलेबल बनाता है। ठीक है। अब ये देखें टेक्स्ट जो है ना बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार इतना बड़ा टेक्स्ट आ जाए तो मैं उसको 2 लाइन का टेक्स्ट शो करवा दूँ, और अगर उसको रीड करना चाहता है तो फिर मैं उसको एक्सपेंड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल रीड मोर या शो मोर या एक्सपेंड मोर। अब आप इसको करना चाहते हैं खुद, फॉर एग्जांपल आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, कस्टम सोल्यूशन आप इसका प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी थिंकिंग करेंगे ना कि यार अब मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँगा, या ये तो एक इशू है, मेरा जो बैकएंड मेरा जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो, तो इसको किस तरह से करेंगे। सो आप अपना ब्रेन लड़ाएंगे, इसके लिए लॉजिक बिल्ड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ठीक है, सो हमारे पास टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है लाइन स्टाइल। में इसको करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ स्टाइल। ओके, सो कॉमा ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को ना व्रैप करता हूँ, ये व्रैप कर लिया, और इस टेक्स्ट के मैं ना बिल्कुल एंड पे आ जाता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो वेयर इज़ द एंड, या दिस वन। ये एंड में मैं यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ पर मैंने स्टाइल यूज़ कर दिया। ठीक है, स्टाइल, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तक टेक्स्ट स्टाइल है, कुछ भी नहीं है। और ये टेक्स्ट स्टाइल से ना पीछे यहाँ पर आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ कॉमा ऐड कर दें, मैक्सिमम, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। सो स्टाइल के बाद यहाँ पर लाइन टेक्स्ट अलाइन या मिनिमम या मैक्सिमम लाइन 2 कर दें। ठीक है, सो अब देखें ये 2 हो गया, लेकिन अब आपको यहाँ पर ना एक लॉजिक चाहिए कि यार आप जब इसके ऊपर 2 लाइन आ जाए ना, 2 लाइन यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बटन शो करेंगे शो मोर, मैं और रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, सो अब आप इसके लिए खुद लॉजिक बिल्ड करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा आप थिंकिंग करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप बटन ऐड करेंगे शो मोर, तो उसको आप फिर व्यू को एक्सपेंड करवा दें। लेकिन इसका सोल्यूशन अब एक डेवलपर ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, बना रखा है। आपने क्या करना है, आपने pub.dev के ऊपर जाना है, सर्च करना है, अपने लिए पैकेज ढूंढना है, और वो पैकेज आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो कितना इजी है ना, इजी कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो इजी है, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट यहाँ समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ कि pub.dev इज़ बेसिकली किस तरह से एज अ कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है आपके डेवलपमेंट करियर में। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। सो आगे हम जाते हैं और अब हम देखते हैं कि कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं जिससे हम अपना ये जो इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द pub.dev। देखें ये pub.dev है ना, ये मेरा फॉन्ट ऑसम था, और यहाँ पर मैं आपको नया सर्च करूँगा तो यहाँ सर्च के ऊपर आ जाऊँगा और नया पैकेज सर्च करूँगा। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर आप आ जाएँ और नया पैकेज जब आपने सर्च करना है ना, तो मुझे तो आइडिया है कि इस पैकेज का नेम क्या है, बिकॉज़ मेरा प्रीवियस नॉलेज है। लेकिन अगर आपका नहीं है ना, तो आपने यहाँ पर फ्लटर रीड मोर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना, तो अब आपके पास देखें ये पैकेज ऑटोमेटिकली आ गया है। ये आपके पास ये देखें, मैंने स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर भी सर्च किया था कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन जब ये टॉप पे मैंने पैकेज देखा, सो आई थॉट कि अब पैकेज के साथ जाना है। अब मैं इसको ना कस्टम डिज़ाइन मतलब कस्टम अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यहाँ पर फिर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं आ गया pub.dev में। सो यहाँ पर मैंने सिंपली टाइप किया रीड मोर। जब मैंने ये रीड मोर टाइप किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। ठीक है, सो इसी रीड मोर लेस, रीड मोर टेक्स्ट, रीड मोर, ये 32 डेज अगो पब्लिश हुआ है और इसकी रेटिंग देखें 421 है, रेस्ट 723। सो मैंने आपको क्या कहा था, उस पैकेज को यूज़ करें जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हो।
सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, और रीड मी में आ जाएंगे। तो रीड मी में तो ये देखें, या आपको इसकी एक एग्जांपल भी बताई गई है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू सी, ये आपके पास इसकी एक एग्जांपल है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक वीडियो डेमो दिया हुआ है कि आपको ये किस तरह से यूज़ हो रहा है बेसिकली। देन आप इसकी ये देखें, ये इंपोर्ट करना है आपने इस पैकेज को, एंड देन नीचे उसको ये उन्होंने विजिट डिज़ाइन किया हुआ, रीड मोर टेक्स्ट। ये जो विजिट है ना, रीड मोर टेक्स्ट, इट्स जस्ट लाइक अवर टेक्स्ट विजिट। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ टेक्स्ट विजिट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि आपने एग्जांपल्स में आ जाना है अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, और अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप इंस्टॉलेशन में आके यहाँ से पैकेज को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर आपने कहाँ पर आना है, अपनी pubspec.yaml फाइल में, और यहाँ पर हमने फॉन्ट्स ऑसम फ्लटर ऐड किया था, अब हम ऐड कर देंगे रीड मोर, और पब गेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पब गेट हमारे लिए उसको पैकेज को गेट करेगा। अगर ये गेट नहीं करता तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, अपने प्रोजेक्ट को किल करना है और दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेना है, ठीक है। होता ये है कि ये iOS के ऊपर जब हम करते हैं तो ये गेट कर लेता है, लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर समटाइम्स गेट नहीं करता, तो हम अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं, ठीक है। सो फिर से रन करने के लिए आप आपने फिर से मतलब यहाँ से इसको किल करें और फिर से रन कर लें। अब हम आ जाते हैं home.dart में। सो ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब हम वापस जाते हैं अपने सफारी ब्राउज़र में, तो यहाँ पर रीडमी में अगर आप आ जाएं तो रीडमी में इट सेज कि आपने ये रीड मोर टेक्स्ट विजिट यूज़ करना है, ठीक है, ये करना है। एंड अगर आप यहाँ पर आ जाएं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पर आप टाइप करेंगे रीड मोर टेक्स्ट, तो ये देखें ऑटोमेटिकली हमने पब गेट के ऊपर क्लिक किया था, यहाँ एग्जिट कोड 0 आ गया था ना। सो ये तो हो गया ऑटोमेटिकली ऐड। यहाँ पर देखें आपने रीड मोर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और ये इसकी क्लास आपके पास, यहाँ पर देखें तो रीड मोर टेक्स्ट की क्लास आपके पास या पैकेज या लाइब्रेरी आपके पास इंपोर्ट हो चुकी है। नाउ अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो किस तरह से यूज़ करना है अब मैं आपको सिखाता हूँ। जस्ट लाइक अ टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें, अगर आपको नहीं पता ना कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो आप यहाँ पर कमांड और या कंट्रोल होल्ड करें, माउस को लेकर आएँ और उसके ऊपर क्लिक करें, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन प्रॉपर्टीज़ को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए आपके पास ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखें, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन ऐड और साथ में कमेंट्स भी लिखे गए हैं कि बेसिकली इस स्पेसिफिक डेटा का या इस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का क्या फंक्शन है। सो मुझे ऑलरेडी आइडिया है, अगर आप लोगों को फ्यूचर में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही ना, तो आपने यहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा और आपके क्वेश्चंस या आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ इट इज़ आस्किंग मी फॉर द डेटा। सो अब डेटा में मैं इसको जब देखें सिंपल स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर इसको ऐड की तो ये एरर रिमूव हो गया। सो अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर वापस जाते हैं अपनी सफारी ब्राउज़र में और लॉरम आइप्सम ये वाला जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा था, यहाँ पर देखें, सॉरी कॉपी नहीं किया था, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, कॉपी कर लिया और मैं वापस आ गया यहाँ पर और यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखें ये कुछ 4-5 लाइनें का कोड आ चुका है और इट सेज रीड मोर, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फंक्शनैलिटी के यहाँ पर ये 3-4 लाइन का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि यूज़र को सिर्फ 2 लाइन का कोड 2 लाइन का सिर्फ टेक्स्ट शो करें, तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इधर आके ना कॉमा ऐड कर दीजिएगा, कॉमा ऐड करने के बाद नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप ट्रिम लाइन कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिम लाइन्स 2, तो ये आपके पास यहाँ पर सेव हो के ट्रिम लाइन यहाँ पर हमारे पास हो जानी चाहिए यार, ट्रिम लाइन्स 2। सो लेट्स रन इट अगेन, सो विल सी कि हमारे पास क्या होता है। सो लेट मी जस्ट रन इट अगेन, सो इट्स नॉट वर्किंग, रीड मोर, we'll look into this। सो यहाँ पर ओके, सो या अब इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपने इसको ना एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी है, दैट इज ट्रिम मोड, ओके, ट्रिम
मोर डॉट लाइन, ओके लाइन, ट्रिम मोर डॉट लाइन, सेव करें, कुछ भी नहीं हुआ, नो वरीज। इसको हम देख लें, हाँ देखें, अब देखें यहाँ पर जब मैंने इसको क्लिक किया था रीड मोर के ऊपर, देखें 2 लाइन शो हो रही है ना, क्योंकि मैंने उसको कहा ट्रिम हो जाओ 2 लाइन तक। टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन सिर्फ 2 लाइन्स का शो करो। मेरा दिल कर रहा है मैं और टेक्स्ट को रीड करूँ, सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें ये मेरे पास रेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट हो गया है। अब यहाँ पर देखें ये है शो लेस और ये है रीड मोर। अब आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रिम कोलैप्स टेक्स्ट को आप कर दें शो ऑल, ठीक है। सो ये शो ऑल हो गया, सो शो ऑल, तो यहाँ देखें ये चेंज हो गया है, ठीक है। और सिमिलरली आप चाहते हैं कि ट्रिम कोलैप्स एक्सपेंडेड टेक्स्ट, ठीक है। सो जो फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया ना, तो अब ये हो गया एक्सपेंड और ये नीचे आ चुका है काफ़ी, ठीक है। सो ये फुल आपको टेक्स्ट शो कर रहा है। अब आप चाहते हैं कम और इसको यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कर दें शो वैसे लेस तो मुझे अच्छा लग रहा है, सो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लें, वैसे ही इसको एज इट इज़ रहने दें। सो अगर फॉर एग्जांपल शो कर दें ताकि आपको यहाँ आइडिया हो जाए कि ये चेंज हो रहा है, देखें शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं शो लेस, फॉर एग्जांपल आप शो लेस करना चाहते हैं, सो आप इसके ऊपर देखें शो लेस यहाँ पर चेंज हो गया। एंड आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, वो भी बड़ा इजी है। अब आप यहाँ आ जाए मोर, ठीक है, मोर जो कि आपका पहले था, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट स्टाइल ये एक्सेप्ट करता है, इसका आप जो कलर है ना कलर्स डॉट रेड कर दें, ठीक है। सो अब जब शो लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें शो ऑल आपको कह रहा है, यानी कि शो मोर, ठीक है। सो हम इसको कर देते हैं शो मोर, तो ये देखें ये शो मोर और इसका जो कलर वो है रेड हो गया। और इसका अगर फॉन्ट साइज़ आप कम करना चाहते हैं, 10 पिक्सल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे। सिमिलरली यहाँ पर शो स्टाइल, ये देखें स्टाइल, सिमिलरली आप टेक्स्ट स्टाइल भी कर सकते हैं। सो टेक्स्ट स्टाइल फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ब्लू कर दें, ठीक है। यू सी सिमिलरली आप इस पूरे टेक्स्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। सो अगेन आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देखें आपको ये और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कर रहा है, ठीक है। कलर क्लिकेबल स्टाइल, सो कलर क्लिकेबल टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखें कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल टील मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पर देखें ये देखें शो लेस का आपके पास जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से आप इन पैकेजेस को यूज़ करके ना अपनी एप्लीकेशंस को यूज़फुल बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ लिस्ट व्यू बिल्डर होता है ना, तो इतना टेक्स्ट तो आपकी पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। सो फिर फेसबुक क्या करता है, वो आपको सिर्फ 2 लाइंस का शो करवा देता है, नीचे इमेज होती है और फिर ये फुल टेक्स्ट अगर आप थ्रेड रीड करना चाहते हैं तो आप कहते हैं शो मोर और वो आपको पूरी फुल थ्रेड रीड करवा देता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली फेसबुक बिल्ड। देखें कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम्युनिटी की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। pub.dev आपको किस तरह से हेल्प करता है, ये किसी भी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि किसी भी जब आप कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं आपने या फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसकी कम्युनिटी कैसी है, उसकी कम्युनिटी के काम किस तरह से करती है, ये मैटर करता है, ठीक है। अब आप देखें इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बेस्ट है या नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ तो अवेलेबल है। अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना तो आप इस कम्युनिटी में जो पैकेजेस अवेलेबल हैं यू विल बी ब्लोन अवे कि यार ये हो क्या रहा है भाई, जस्ट इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग। एंड अगर आपने कभी नोट किया हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनाई हो या आपने शॉपिंग की हो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप यहाँ पर देखें कार्ट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम कर देते हैं जी शॉपिंग कार्ट, ठीक है। सो ये आपके पास शॉपिंग कार्ट आ गया और अब मैं कहता हूँ शॉपिंग कार्ट आइकन्स, ठीक है। सो या हम ऐसा करते हैं, हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं। सो अली एक्सप्रेस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर देखें अली एक्सप्रेस ओपन किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और अब मैं एक प्रोडक्ट को ना कार्ट में ऐड करूँगा। मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ओ ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आ गया। ये देखें ये एक आइकन है शॉपिंग कार्ट और यहाँ पर देखें इसके ऊपर एक बैच बना हुआ है जिसको आपको ये बता रहा है कि आपकी शॉपिंग कार्ट में कितने आइटम्स ऐड कर चुके हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे ना ये इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो टॉप प्रोडक्ट्स इनक्रेडिबल प्राइसेस, वाई, अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा भाई। सो सो या 40%, सो चलो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ओपन किया और इसको मैंने यहाँ से ऐड टू कार्ट, कहाँ पर होगा, ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने, या व्यू शॉपिंग कार्ट। सो मैंने ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट में अब होना ये चाहिए था कि यहाँ पर ये 1 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पर ये आइकन ना चेंज, आइकन जो है ना उसके ऊपर ये देखें, ये आपको ना बैज नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं बैजेस, ठीक है। सो जब आप कभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे ना, आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि यार इस कार्ट के ऊपर ना आप एक आइकन ऐड कर दें ताकि एंड यूज़र के लिए ना आसानी हो जाए और एंड यूज़र इसको ईजीली सीख जाए। तो आपने अब उसको किस तरह से करना है, एक वे है कि आप कस्टम डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन जब आप बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उसको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, pub.dev कम्युनिटी पर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप फॉर एग्जांपल pub.dev कम्युनिटी ये है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है शॉपिंग। यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें शॉपिंग कार्ट। सो आपके पास ये देखें जी, शॉपिंग कार्ट के से रिलेटेड जो पॉसिबल सिनेरियोज थी वो आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब पहली देखें मटेरियल, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड है बैजेस, जैसा मैंने आपको कहा था जब मटेरियल या किसी भी आइकन के ऊपर कोई टेक्स्ट या सर्कुलर फॉर्म में ऐड होता है उसको हम कहते हैं बैजेस। सो यहाँ पर देखें आपके पास आ गया बैजेस, बैजेस डैश टीम, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस आ गया, बैजेस फ्लटर, फ्लटर टाइप अहेड। तो ये देखें ये आपके पास पैकेज आ गया, ठीक है। अब इस पैकेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये कुछ आपके पास एग्जांपल, ये देखें शॉपिंग कार्ट, इसके ऊपर 4 आइटम ऐड हैं तो शॉपिंग कार्ट नज़र आ रहा है। या आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में जब आपको टेक्स्ट आता है तो आपकी ऐप आइकन के ऊपर बैच बन जाता है कि इतने इतने नोटिफिकेशंस या इतने मैसेजेस आपके अनसीन है, ठीक है। तो वो किस तरह से, ये देखें ये डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस हैं, ठीक है। फिर हम इस पैकेज के ऊपर आते हैं, ये अगेन वही सेम पैकेज किसी ने कॉपी करके यहाँ पर डाला हुआ है, नथिंग चेंज, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आप जब सर्च करते हैं तो मेक श्योर आप ये देखें किसके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं। तो ये देखें ये लाइक आपके पास 1917 है, तो आपने इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। सो जब आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो इसको जब आप फॉलो करेंगे सो वो बेस्ट है, ठीक है। सो यू विल सी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैजेस की, ठीक है। सो लेट्स गो एंड क्रिएट एंड एक्चुअली मैं यहाँ पर ना आपको समझाऊंगा कि व्हाट डज इट मीन्स। ये जो बैजेस पैकेज है बेसिकली आपके लिए करता क्या है। अब यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, एज यू कैन सी, ये देखें ये चैट है, चैट के ऊपर 3 अनरीड मैसेजेस हैं। म्यूज़िक में देखें तो ऊपर लिखा हुआ है नाउ, मीन्स कि आप पी के आए हुए हैं। या फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पर आपको बैच नज़र आ रहा है 7 है। या सेटिंग के ऊपर देखें तो नोटिफिकेशन टाइप बना हुआ है कि सेटिंग्स में कुछ आपको चेंज करना है। या व्हाट्सएप का जब आप बैकअप लेते हैं आजकल तो वो आपको बताता है कि भाई इसमें कुछ चेंज आया हुआ, आप उस चेंज को एड्रेस कर लें, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गो एंड सी हाउ इट वर्क्स बेसिकली। सो हियर वी आर, ओके। इस पैकेज के इंस्टॉलेशन पे आ जाएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर बैजेस, ओके। बैजेस के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है। एंड्रॉयड स्टूडियो में pubspec.yaml फाइल, ओके। और यहाँ पर pubspec.yaml फाइल में जो पैकेजेस हमने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं मैं pub.get करूँगा तो यहाँ पर एग्जिट कोड 0 आ जाएगा, इट मीन्स ऐड हो चुका है। अगर आपके पास स्टिल इंपोर्ट लाइब्रेरी नहीं होती तो अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर दें, आपके पास ये पैकेज ऐड हो जाएगा, विच इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। होता नहीं है मोस्टली लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा यार, ये जो मैंने लास्ट टाइम पैकेज आपको ऐड ये रीड मोर टेक्स्ट वाला दिखाया था इसको मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ से मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट को कर देता हूँ सेंटर, ताकि क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट को भी मैं कर देता हूँ सेंटर। सो हमारा जो सब कुछ अब नेक्स्ट चीज़ें बिल्ड होंगी वो सेंटर से बिल्ड होंगी। बट अब हम जाते हैं सफारी के ऊपर एंड यहाँ पर रीडमी में आ जाएं तो रीडमी सेज थे कि आपने ये बैचेस, ये जो आपका बेसिक यूजेज, ठीक है। सो आपने क्या करना है, बैच विजिट को यूज़ करना है। अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है, जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा BAD बैच। और अगर आप देखें तो ये
कौन से पैकेज से, बैजेस में से जो हम ऐड कर चुके हैं। सो मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये बैज पैकेज ऐड हो गया है, ठीक है, बैज। और यहाँ पर बात होगी ख़त्म। और अब आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल सी अ सिंपल डॉट, यू सी हियर, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसका मैं कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ विद सेंटर विजिट। सो ये सेंटर में आ चुका है। सो अब यहाँ पर ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को मैं ना रिमूव कर देता हूँ। मैंने रिमूव किया तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। वो स्क्रॉलेबल विजिट था, इस वजह से वो सेंटर में चला गया था। नाउ 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 अब यहाँ पर हम इसके साथ प्ले करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, आपने मेरे साथ रहना है ताकि आपको ना आइडिया हो कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। सो बैजेस, सॉरी सेंटर का चाइल्ड है, चाइल्ड में फिर बैजेस है, बैजेस में हम आ जाते हैं, बैजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ बैजेस में यहाँ पर बैच का ना कंटेंट होता है दिस वन, और यू सी इट इज एक्सपेक्टिंग अ विजिट। ये विजिट को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। विजिट इट कुड बी आइकन, इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन मैं इसको टेक्स्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ। सो टेक्स्ट, ओके, एंड लेट्स से chat messages। सो यू सी मैसेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर अब ये कुछ मेक सेंस, डजंट मेक सेंस, ठीक है। सो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं इसकी शेप के ऊपर, ठीक है। शो बैच को यहाँ से आप फॉल्स और ट्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखें, आपका जो बैच है वो रिमूव हो गया है। सो यहाँ से आप इसको ट्रू कर देंगे, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, तो आपके पास ये बैच यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर रेडियस के ऊपर। बॉर्डर रेडियस यह बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो सर्कुलर हम कर देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल 8 पिक्सल, ठीक है। सो हमने इसको सर्कुलर कर दिया 8 पिक्सल, और ये सेंटर को ना हम रिमूव कर देते हैं, इट्स सेंटर। सो लेट्स नॉट रिमूव इट। अच्छा, अगेन अगर आप देखें तो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका बैच बन गया है, लेकिन इसका कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। सो हम क्या कर देते हैं, इसकी शेप को कर देते हैं बैच शेप डॉट स्क्वायर। तो अब आप देखें, आपका जो बैच है वो फुल कवर हो गया है, ठीक है। सो अगर मैं इसको सर्कुलर करता हूं तो क्या बनता है, सर्कुलर, डज इट मेक सेंस? नोप। सो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखें बैच के अंदर आप आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसकी अगर आप देखें, अब आप एक और चीज़ नोट कीजिए, जब मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा ये एनिमेट करेगा। ये देखा था, ये एनिमेशन हुई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आई एम नॉट श्योर अबाउट कि हमें ये एनिमेशन ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल इसको मैं 3 सेकंड कर देता हूँ। सो एनिमेशन ड्यूरेशन ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ड्यूरेशन को, ठीक है, दिस ड्यूरेशन, और DURAT ड्यूरेशन, ठीक है। और इसमें अब आपने इसको टाइम प्रोवाइड करना है, सेकंड, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड। उसको मैं सेव करता हूँ, तो अब आप देखिएगा ये 3 सेकंड के बाद एनिमेट करेगा, करना भाई। सो लेट्स गो एंड, अच्छा ये देखा था आपने, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये इस पैकेज की खूबसूरती है, देख रहे हैं, ये खुद ही एनिमेट कर रहा है, 3 सेकंड के बाद एनिमेट करता है, 3 सेकंड में एनिमेट करता है बेसिकली, सेकंड के बाद नहीं, 3 सेकंड्स में ना ये एनिमेट करता है। अब हम आ जाते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर। अब बैच का ना चाइल्ड भी होता है, चाइल्ड दिस वन, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको आइकन प्रोवाइड करता हूँ, आइकन, ओके, आइकन्स डॉट नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल। सो यू सी इसके पीछे छुप गया है, क्योंकि अब ये बैच का कुछ सेंस नहीं बन रहा ना, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अगेन इस सेंटर विजिट से ये जो बैच बना हुआ था ना हमारा, इसको रिमूव करते हैं, और अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। मैं बैच अगेन यूज़ करता हूँ, बैच, ठीक है। बैच का हो गया चाइल्ड। अब चाइल्ड को मैं ना प्रोवाइड करूँगा आइकन, ओके, और आइकन्स में मैं इसको प्रोवाइड करूँगा सेटिंग। ये आपकी सेटिंग होगी, पर सेटिंग के साथ ऊपर देखें तो डॉट भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कि भाई इस सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, नोटिफिकेशन आया है या वट, इसको आप देख लें। तो फिर हमारे पास में होता है बैच कंटेंट। अब ये अगेन इसको मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट विजिट प्रोवाइड करूँ ना, टेक्स्ट, ओके,
एंड यहाँ पर उसको मैं 1 करता हूँ तो ये देखें, अब इट मेक सेंस ना कि इस सेटिंग के ऊपर एक यहाँ पर आपको इस सेटिंग के ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन है या समथिंग इज वेंट रॉन्ग, सो प्लीज लुक इनटू दिस। फिर इसकी आती है एनिमेशन, एनिमेशन टाइप, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बैज एनिमेशन टाइप, ठीक है। सो बैज एनिमेशन टाइप डॉट फेड, और इसको मैं सेव करूंगा, अगेन सेव से नहीं हो रहा तो मैं इसको अगेन रन करूंगा, यू विल सी डिफरेंट एनिमेशन, ये देखी थी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन, अगेन एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, एनिमेशन ड्यूरेशन विच इज़ एक्सपेक्टिंग अ ड्यूरेशन, सो फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन, और सेकंड्स में इसको मैं 3 सेकंड कर देता हूँ और अगेन मैं रन कर लेता हूँ। सो यू विल सी, ये देखें ये फेड इन आराम से स्लो होके ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा मिली सेकेंड में हम इसको कर देते हैं, मिली सेकेंड फॉर एग्जाम्पल मिली सेकेंड्स, और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 800 मिली सेकेंड, और इसको मैं अगेन रन करता हूँ तो यहाँ पर नोट देखिएगा, ठीक है, ये चेंज थोड़ा सडन होगा लेकिन आपको ये मिली सेकेंड करना था, मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देख रहे हैं। सो सिमिलरली फेड इन की जगह फिर आप इसके साथ और भी एनिमेशंस हैं, स्लाइड कर लें, तो ये आपके पास देखें हो गया जी स्लाइड। सिमिलरली आप अगेन इसको कॉपी करें, ओके, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, और अगेन यहाँ पर इसको कर दें कार्ट, ठीक है, शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग, ओके, दिस वन कार्ट, और यहाँ पर अब आप शॉपिंग कार्ट में फॉर एग्जांपल 2 आइटम्स ऐड हैं, और यहाँ इनके बीच में ना हम साइज बॉक्स ऐड कर देते हैं। अच्छा मेक श्योर यार, मैं ये सारा सोर्स कोड रिमूव करता जा रहा हूँ, आप ना कीजिएगा, ठीक है, आप अपने साथ रखें 10। सो ये देखें इनके बीच में आ गया, और शॉपिंग कार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि भाई इस शॉपिंग कार्ट में 2 आइटम ऐड हैं। इसको हम और खूबसूरत बनाते हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ऐप बार में आ गया, ऐप बार विजिट में, ऐप बार विजिट में हमारे पास होते हैं एक्शंस, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्शंस में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ देखें ये एक्शंस में इधर थोड़ा सा छुप गया है, सो मैं यहाँ पर साइज बॉक्स यूज़ करूँगा, साइज बॉक्स, और इसको मैं विद दूंगा, फॉर एग्जांपल साइज बॉक्स विद दूंगा मैं इसको 20 पिक्सल, तो ये देखें ये 20 पिक्सल लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, ठीक है, राइट शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई इसमें कुछ है, बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग समथिंग, ठीक है। देन वी हैव दिस अगेन द बॉर्डर रेडियस, वो आप इसके साथ खेल सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस, ठीक है, या बैच कलर, सो कलर्स डॉट बैच का जो कलर है वो आप क्या करना चाहते हैं, सो कलर्स डॉट ब्लू किया तो छुप जाएगा, ब्लैक किया तो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा, सो टील कर देते हैं, ठीक है, सो यू सी टील। Then you have this border radius, so border radius dot circular 0, for example 0 कर देते हैं, ठीक है, या 10 कर दें, ठीक है। सो सिमिलरली इस तरह से आप इसके साथ खेल सकते हैं और अपना बैच खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी व्हाट्सएप पे गौर किया, व्हाट्सएप की यहाँ पर चैट में लिखा हुआ आ जाता है, या नीचे आइकन्स, जो लोग iOS यूज़र हैं उनकी यहाँ आइकन्स में बना हुआ आ जाता है कि चैट, या आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक की यहाँ बॉटम या टॉप के ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आ जाता है कि यू हैव नोटिफिकेशन। सो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं टू शो द बैचेस, ठीक है। सो आई होप कि इस पैकेज की आपको समझ आई होगी। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा एक और पैकेज की तरफ, और उसको मैं आपको सिखाता हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत पैकेज है, बहुत ही मज़े का पैकेज है, एंड आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पैकेज और लास्ट पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि आप वक्त के साथ, टाइम के साथ खुद एक्सप्लोर करेंगे। जब आपको उनकी नीड होगी, जब आप यूआई डिज़ाइन करेंगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होगा, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट की खुद ज़रूरत होगी तो आप उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पर सिर्फ अब मैं इसको लास्ट आपको एक और बताता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ दिस एनिमेटेड टेक्स्ट किट। सो बेसिकली दिस एनिमेटेड टेक्स्ट किट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन pub.dev। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, pub.dev यानी इस कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ
pub sorry animated, okay, you see animated टेक्स्ट, और यहाँ पर ऐसे आप एनिमेटेड टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपके पास टॉप पे ये पैकेज आ जाएगा। सो बेसिकली ये पैकेज टॉप पे इसलिए आ रहा है कि यू विल सी दैट इट हैज़ मोर लाइक्स 3100, ओके, एंड दैट इज़ रियली कूल एक्चुअली। एंड यहाँ पर एनिमेटेड टेक्स्ट किट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आ जाएं एंड यू सी दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड देन डिसअपीयर, ठीक है, ऊपर से ये स्लाइड होके आ रहा है एंड देन डिसअपीयर हो जाता है। अगर रीड मी में हम और आ जाए और बॉटम पे टॉप करें, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट देख लें, सो यहाँ पर देखें तो ये आपको बता रहा है कि किस तरह से आप एनिमेशंस के साथ प्ले कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फेड इन एनिमेशंस। बेसिकली एनिमेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन दैट इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, sorry not the difference between, is to make you understand the importance of good community, कि एक अच्छी कम्युनिटी क्या होती है ना, उस अच्छी कम्युनिटी के बेसिकली गुड पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अगर हम और आ जाएं यहाँ पर देखें अगेन डिपेंडेंसी पबगेट, ये इसका पैकेज नेम है जिसे आपने इंपोर्ट करना है, और ये कुछ कलर कोड है। नीचे आप और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम रियली लविंग इट, बिकॉज यू सी दिस एनिमेशन, कितनी मज़े की एनिमेशन है, टॉप से नीचे आ रही है। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग एनिमेशन, रोटेट। फिर इसके नीचे और यूज़ केसेस हैं, ये देखें फेड, सो ये पहले देखें अपीयर होता है, फिर स्लोली डिसअपीयर हो जाता है, या डिसअपीयर है एंड अपीयर स्लोली हो जाता है, ठीक है। Similarly then this typewriter animation, you see the demo, basically टाइपर जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो किस तरह से वो इजी स्लो वो बिल्ड हो रही होती है चीज़ें, ठीक है। देन यू हैव दिस टाइपराइटर, अगर आपको याद हो पुराने ज़माने में यूज़ होता था तो टाइपराइटर को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देन यू हैव दिस स्केल, यू सी। अब ये तमाम जो है ना, यहाँ पर इसका सोर्स कोड गिवन है, बट मैं आपको ना कुछ बेसिक एग्जांपल प्रैक्टिकली यहाँ इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एंड रेस्ट अगर आप इसके साथ और प्ले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं और इसके साथ खेलें, तो ये सारा सोर्स कोड है। आप ऑब्वियसली अभी तक तो मैंने आपको इतना कुछ सिखा दिया है कि आप इस सिंपल से कोड को तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर ये मुझे बहुत पसंद आया है, दिस वन, यू सी दिस इज़ रियली गुड, ठीक है। सो लेट्स गो टू द टॉप। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको कॉपी करें, मैं रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा खुद डॉक्यूमेंटेशन रीड करें और ख़ुद करें चीज़ों को, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को जब आप रीड करते हैं, ख़ुद चीज़ों को करते हैं, तो आपको ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होता है, मज़ा आता है। एंड यू गाइज, अच्छा ये लास्ट नहीं होगा, ठीक है यार, इसके बाद एक और पैकेज है वो मैं आपको ज़रूर करवाना चाहता हूँ, बिकॉज़ वो भी मुझे बहुत पसंद है और इट्स जस्ट रियली गुड यार, मैं आपको बता नहीं सकता। एनीवेज, लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर, ओके, मेक श्योर कि आप यहाँ से एग्जैक्ट कॉपी करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। एंड देन गो टू योर pubspec.yaml फाइल और बैजेस के नीचे ऐड कर दें, जिस तरह हम पहले कर चुके थे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हमने अपनी होम यहाँ पर देखें pub.get कर दिया, या आप टर्मिनल में आके यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, फ्लटर pub.get, और यही आपके पास सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर सक्सेसफुल हो गया तो ऐसे आ जाएगा, वरना आपके पास एरर आ जाएगा। एंड इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद ये हमारा प्रीवियस कोड था ऐप बार का, ओके। नाउ आई एम इन दिस माय कॉलम, ओके। लेट्स गो टू आवर एनिमेटेड टेक्स्ट, एंड एनिमेटेड टेक्स्ट को अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको कॉल करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब आ जाए नीचे एनिमेटेड, ओके, एनिमेटेड टेक्स्ट, ओके। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास पैकेज नहीं आ रहा है एनिमेटेड, ठीक है। सो टेक्स्ट किट, अच्छा आ गया, ठीक है। सो ये देखें ये ऐड हो चुका है। नाउ दिस एनिमेटेड टेक्स्ट रिक्वायर्ड एनिमेटेड टेक्स्ट, ठीक है। सो एनिमेटेड टेक्स्ट जो है ना, ये बेसिकली एक एरे है, तो अब आपने इसको एरे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये लिस्ट है बेसिकली, जस्ट लाइक इसके पास ये मल्टीपल चिल्ड्रंस को एक्सेप्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो अब आपने इसको चिल्ड्रन आपने प्रोवाइड करने हैं। एंड अगर आप यहाँ पर जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, रीड मी में आ जाएं, तो मैंने आपको कहा था इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखें वो हैं टेक्स्ट हैं। सो फेड इन टेक्स्ट, स्केल टेक्स्ट, ठीक है। सो फिर यहाँ पर आ जाते हैं फेड इन एंड फेड इन एनिमेटेड टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं। सो फेड इन फेड, ठीक है, ये देखें टॉप पे आ गया है।
इट रिक्वायर्स यू टू गिव इट अ टेक्स्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ, आसिफ ताज टेक, कॉपी। एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन, यू कैन नॉट सी एनिमेशन। ओके, सो हम क्या कर देते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी थी स्पीड, स्पीड ही होती है सो एनिमेटेड टेक्स्ट, और हम यहाँ बाहर आ जाते हैं स्पीड, nope, where it is we need to identify, and then yeah, it will be somewhere here. So speed, come on, speed. Why it's not showing up? So let's go over here, इससे बाहर आ जाते हैं, एंड यहाँ पर स्टॉप पॉज ऑन, सो अगेन इट्स नॉट वर्किंग। सो टोटल रिपीट, यहाँ एक और प्रॉपर्टी थी टोटल रिपीट काउंट। सो आप ये कितने टाइम तक आप इसको चाहते हैं कि ये एनिमेट हो। सो फॉर एग्जांपल अगेन मैं प्रोजेक्ट को रन कर दूँ तो अब आप देखिएगा ये फेड इन होती है और फेड आउट होती है, देख रहे हैं ये, और ये 4 टाइम ये प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है, फेड इन एनिमेशन को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई बट समहाउ यहाँ पर ना फेड इन एनिमेटेड टेक्स्ट है। ओके, यहाँ पर आपके पास एनिमेशन नहीं आएगी, ठीक है। एनीवेज ये एक वन वे ऑफ डूइंग था। अब आप देखें यहाँ पर आप इसको 10 टाइम कर देना तो ये यहाँ पर फेड इन और आउट होता रहेगा, यू सी, ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। सिमिलरली देन इफ़ यू गो बैक एंड आपके पास फिर रोटेट एनिमेटेड टेक्स्ट है, सो यहाँ पर आप आ जाएं, रोटेट एनिमेटेड टेक्स्ट, सेव करें अपने प्रोजेक्ट को, फिर से रन कर, हाँ देखें सेव किया तो आप टॉप से एनिमेशन हो रही है, देख रहे हैं एनिमेशन जो है वो टॉप से हो रही है, ठीक है। सो अब आप इसका जो स्टाइल कर सकते हैं, सो फॉर एग्जांपल स्टाइल मैं यहाँ पर इसका लेट्स सी व्हाट ऑप्शन वी हैव, टेक्स्ट स्टाइल। ओके, सो टेक्स्ट स्टाइल एंड यहाँ पर फॉन्ट साइज़ आप इसको, सो फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 50 पिक्सल, सो यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग। एंड मैं इसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ दोबारा से, या दोबारा से प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। सो यू सी दिस बिग टेक्स्ट इट कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड देन डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो ये कुछ और आप खूबसूरत किस्म की एनिमेशन। अब यहाँ से अब आप क्या करें, मैं थोड़ा सा जाता हूँ वापस यहाँ पर, और ये जो सारा सोर्स कोड है ना, इसको कॉपी करके ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली नज़र आए कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स गो टू दिस एनिमेशन, मेक श्योर ये रो विजिट है ना, सो ये रो विजिट यहाँ तक कॉपी करें, ठीक है, ये सेमी कॉलन ऐड ना आ जाए बीच में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, सेव करें, एंड यू विल सी किस तरह ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर आपके पास आ रहा है, चेंज हो रहा है, खुद ही चेंज हो रहा है, ठीक है। देन आप यहाँ पर आ जाएं और लेट्स गो, और ये टाइप राइटर ट्राई करते हैं। सो टाइप राइटर, और यहाँ से इसको कॉपी कर लें। ओके, सो कॉपी करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आ जाए, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, सॉरी ये पूरी रो इसके नीचे आ जाए, पेस्ट कर दें, और अगेन आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा बिकॉज द कलर इज़ वाइट ना। सो अब हम क्या करते हैं, स्कैफोल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर्स डॉट टील कर देते हैं ताकि हमें हमारा टेक्स्ट नज़र आए। यू सी आपके पास डिफरेंट टाइप की एनिमेशन आ रही हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन आ रही हैं। यहाँ पर देखें पहला ये वाला टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा टेक्स्ट, चौथा टेक्स्ट, आप इसके ऊपर टैप भी कर सकते हैं, द गुड थिंग इज़। एंड देन सिमिलरली वी हैव बंच ऑफ अदर एनिमेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक और सोर्स कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, विच इज़ मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैंने इस रो को क्लोज़ किया, ओके, एंड सेमीकोलन एंड पेस्ट कर दिया अगेन। So you see we have this build, think, build, ship, think, build, grow with आसिफ ताज, ठीक है। सो इस तरह से आप एनिमेटेड टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये एक खूबसूरत किस्म का पैकेज है जो कि मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। आई एम इन लव विद दिस and there are a couple of reasons for falling in love with this and yeah, so अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा जो सोर्स कोड है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। सो सोर्स कोड हो गया रिमूव, और ये बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से हो गया रिमूव, और इसको हमने कर दिया रन। ओके, नाउ इज़ इट अ गुड पॉइंट टू आपको ये एक और पैकेज सिखाऊं या ना सिखाऊं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आई थिंक लेट्स डू इट। ओके, सो हियर वी गो, हम आ गए pub.def पे ना।
सो pep.dev के ऊपर एक और बहुत ही खूबसूरत पैकेज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली जब आप अपने ईमेल के साथ लॉगिन होते हैं ना, मैं आपको और आप चाहते हैं कि आपका नंबर वेरीफाई किया जाए, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई किया जाए, ठीक है। सो उसके लिए एक पैकेज है हमारे पास यहाँ पर, पिन कोड फील्ड्स। ओके, सो पिन कोड फील्ड में आप आ जाएं यहाँ पर, ठीक है। तो पिन कोड फील्ड में आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन डू इट विल सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक है पिन कोड टेक्स्ट फील्ड और एक है पिन कोड फील्ड। तो जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे आपने उसको चूज़ करना है। सो पहले तो आ जाते हैं इस फील्ड के ऊपर ना, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आ जाएं तो ये देखें, बेसिकली दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। ये देख रहे हैं यूज़र ना अपना OTP वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर ऐड किया, उसके ऊपर आपको फ़ोन आपका एक पासवर्ड आएगा, ठीक है, या आपको कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर इंटर करना हो तो उसके लिए आपने डिज़ाइन बनाना है ना। अब ये पैकेज ना आपको वो डिज़ाइन बना कर दे देता है, सारी उसने बैकएंड हैंडल कर रखी है, किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इसने हैंडल किया हुआ है। आपने सिर्फ इसको फ्रंट एंड पे यूज़ करना है और ये बहुत ही खूबसूरत पैकेज है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है यार। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड, क्योंकि ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की UIs बना रखी हैं और आपको ये कह देता है कि भाई आप बस इसको ले लें और यूज़ कर लें, ठीक है। सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन एंड देन इंस्टॉलेशन में ये पिन कोड फील्ड इसको कॉपी करके आप आ जाएं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो में pubspec और YAML फाइल में यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दें, pubget कर लें। ओके, pubget इसको क्लोज कर दें और यहाँ पर वेट करें कि आपका ये सक्सेसफुली आपका ये जो सक्सेसफुली है वो ऐड हो जाए। अगर ऐड नहीं होगा तो फिर आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, सो लेट्स गो एंड डू अदर थिंग। अब हम ना इसकी UI को देखते हैं कि ये बेसिकली करता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने आके ना टेक्स्ट, ओके, यहाँ पर जो इसका पैकेज का नेम है एंड दैट इज द पिन कोड टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। जब आप इसको करेंगे ना तो यहाँ पर देखें ये आपसे आपके ना डिफरेंट फंक्शन मांग रहे हैं। सो ऐप कॉन्टेक्स्ट में आपने ये वाला कॉन्टेक्स्ट पास कर देना, ये वाला, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये इससे स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट है ना। कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। और लेंथ फॉर एग्जांपल आप 3 कर दें और ये ऑन चेंज मेथड है ना, इसको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लें, इस तरह ब्रैकेट लगा लें। अगर आपने वो चैप्टर देखा हो लॉटरी वाला जिसमें मैंने स्टेट बिल्डिंग सिखाई थी, तो उसमें ऑन चेंज में हम वैल्यू हैंडल कर रहे थे। जब हम एक बटन पर टैप करते थे तो क्या होता था, ठीक है। सो अब आप देखें, बड़ा ही सिंपल सा सीन है। ये देखें, ये पिन टेक्स्ट फील्ड है ना, पिन कोड टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब इसको आप ऐसे देखेंगे, आपने ईमेल के साथ लॉगिन किया है, मैंने आपको ना 3 डिजिट कोड भेजा है आपकी ईमेल पर, आप जाके कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यू सी, अब यहाँ पर कमांड शिफ्ट के मैं अपना कीबोर्ड ओपन करता हूँ तो 1 2 3 देखें ये 3 कीवर्ड्स ऐड हो गए, ठीक है। और अब मैं बैक प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बैक पे जा रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर मेरा जो कोड है वो 6 डिजिट होगा तो अब इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। सो ये वैल्यू वो नहीं हो रही तो हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। सो यू सी अब आपके पास 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ये बड़ा ही ऑर्डिनरी किस्म का डिज़ाइन है, कुछ ख़ास इसमें मज़ा नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पिन थीम, ठीक है। जिस तरह हम कंटेनर को डेकोरेट करते थे ना, वैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है पिन थीम। अब इसका हम थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थीम में सबसे पहले तो ना इसकी शेप को डिफाइन कर लेते हैं। सो फॉर पिन कोड शेप में यहाँ पर देखें तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है पिन कोड शेप, और यहाँ पर देखें आपके पास सर्कल है, अंडरलाइन है और वैल्यूज़ हैं। सो हम इसको ना सर्कल कर देते हैं, तो ये देखें आपके पास ये हो गया सर्कुलर। और मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा तो मैं इस कॉलम को मैं इस कॉलम को ना पैडिंग दे देता हूँ, कॉलम पैडिंग सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक पैडिंग के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं पता ये क्या हो रहा है तो फिर आई थिंक यू नीड कि आप इसको छोड़ दें इस ऐप डेवलपमेंट को। सो एनीवेज इसको मैंने 30 पिक्सल कर देता हूँ। सो अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो ना, तो यहाँ पर ना कुछ ख़ास कीबोर्ड में ना ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, मुझे ना नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन फिर कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी होती है कीबोर्ड टाइप देखें, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टेक्स्ट इनपुट टाइप। तो टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर सेव करें, और अभी नंबर नहीं है, नज़र आएंगे। अब आप क्लिक करेंगे तो नंबर नज़र आएंगे, ये देख रहे हैं। और मज़े की चीज़, अगर आपने एक और चीज़ देखी, अभी देखें जब मेरा फोकस इस फील्ड के ऊपर है तो उसका कलर ब्लू है, और जब मेरा फोकस ख़त्म होता है तो ये हो जाता है ग्रीन। और जब मैं आगे शिफ्ट करता हूँ तो देख रहे हैं, ठीक है, खुद ही चेंज हो रहा है। अब शेप सर्कल से जगह आप और करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सर्कल की जगह बॉक्स करना चाहते हैं, तो ये देखें आपके पास आ गई बॉक्स में, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर बॉक्स को ना आप रेडियस देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इसको दे दें बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड आप इसको 20 पिक्सल कर दें, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो लेट्स हम इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, लेकिन कोई चेंज अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। सो लेट मी, उसकी वजह ये है कि ये जो फील्ड है ना, ये इसकी हाइट और विथ हमने इसको डिफाइन नहीं की हुई, ठीक है। सो हम इसको फील्ड की जो हाइट है ना, सो फॉर एग्जांपल फील्ड हाइट हम इसको कर देते हैं 50 पिक्सल, और इसकी जो फील्ड की विथ है ना, फील्ड विथ, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल। और अब हम इसको अगेन रन कर लेते हैं। सो यू सी चेंज हो चुका है, ठीक है, चेंज हो चुका है। अब थीम में ना मुझे कुछ खास ना मज़ा नहीं आ रहा, और लेंथ में आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसको 4 कर देंगे तो ये 4 बॉक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको 10 आप इसको 9 करेंगे तो ये 9 बॉक्सेस हो जाएंगे। और सो ये कह रहा है कि जो वैलिड रेंज है वो सिर्फ 6 तक हो सकती है, तो हम यहाँ पर 6 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि जितने भी अगर आपने देखा हो तो वो सारे 6 में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी, तो ऑफ सिक्योर करेक्टर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो मैं वैल्यू इंटर करूँ ना, वो नज़र नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ सिक्योर टेक्स्ट, और इसको आप कर दें ट्रू। तो अब देखें ये नज़र नहीं आ रही, डॉट्स में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहते हैं इसको अगर ऑफ सिक्योर करेक्टर कर दें, कौन सा करेक्टर आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं चाहता हूँ मेरा @ नज़र आए, देखें @ हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ स्टैरिक नज़र आए तो स्टैरिक नज़र आ रहा है। सो अगर मैं चाह रहा हूँ 9 नज़र आना चाहिए तो देखें 9 नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैं चाह रहा हूँ कि x नज़र आना चाहिए तो देखें x नज़र आ रहा है, जो आप ऐड करते जा रहे हैं ना वो x में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये ऑफ सिक्योर करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोगों को पता नहीं होता। सो आई होप कि आपकी नॉलेज में फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, और ये जो कुछ थीम है ना मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसको ना थीम के साथ हम थोड़ा सा खेलते हैं, मुझे ना ये थीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सो पिन थीम में ना आपके पास होते हैं, यहाँ पर ना फिल्ड कर लें इसको कल। सो लेट मी जस्ट चेक व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग बेसिकली। कितने मज़े की एनिमेशन है, देखें बॉटम से खुद ऊपर टैप हो रहा है, जब ये 6 कंप्लीट होते हैं तो फिर ये खुद ही क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये सी। और यहाँ पर देखें अगर कर्सर की जो कलर है ना, कर्सर कलर, तो कलर्स डॉट टील कर दें, तो अब आपके पास देखें ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये इसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक, अच्छा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो एक्चुअली आई नीड टू मेक श्योर दैट आपको ना थीम की भी समझ आए, क्योंकि ये पैकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे। सो आई डोंट वांट कि जब आप इसको यूज़ करो तो आपका कीमती टाइम ज़ाया हो, और आप लोग कुछ मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले लें, और उस फ़ायदे को फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरह से यूज़ करते हैं ना, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। या सो हियर वी आर। ओके, थीम ना बड़ी मज़े की चीज़ है। अब मैं इसका हम थीम डिज़ाइन करते हैं, बट थीम से पहले ना यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा। सो यहाँ पर ना इनेबल करें, एक प्रॉपर्टी होती है, आप इस थीम से बाहर आ जाएं, ओके, और यहाँ पर इनेबल करें, इनेबल ट्रू कर दिया हमने, ठीक है। और अब हम आ जाएं इस थीम के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी होती है एक्टिव कलर, ठीक है, एक्टिव कलर्स। सो मैं करना चाहता हूँ कलर्स डॉट टील, एक्टिव कलर जो हो ना मेरा वो टील होना चाहिए, ठीक है। सो और यहाँ पर जो मेरा दूसरा इनएक्टिव कलर होना चाहिए ना,
सो इन एक्टिव कलर, सो इट शुड बी कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। सो लेट्स सी, ओके स्टिल देखें कोई चेंज खास अपीयर नहीं हो रही, ठीक है। सो उसकी रीज़न है सो उसकी रीज़न अभी हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। सो वी हैव द एक्टिव कलर, सो सेलेक्टेड कलर, या then we have this another property in that is selected color. So for example colors dot red, so जो selected है ना उसका जो कलर होना चाहिए वो भी चेंज नहीं हो रहा। सो इसको हम देख लेते हैं इन एक्टिव सेलेक्टेड कलर। सो कलर्स डॉट फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कर लेते हैं। सो लेट्स सी, ओके सो नाउ यू सी अभी जब आपका ये सेलेक्टेड नहीं है ना तो इसका कलर क्या आ रहा है, इनएक्टिव में ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। सो ये आपने डिज़ाइन को देखना है कि क्या आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल मुझे ग्रे पसंद है, मैंने इसको ग्रे कर दिया, यू सी। जब मैं टैप करता हूँ तो ये जब एक्टिव होता है तो ये आपके पास आ रहा है ब्लू, ठीक है। और जब या नाउ वी नीड टू सू, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टेड कलर। सो कलर्स डॉट वाइट कर दें, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये वाइट हो गया, जब ये सिलेक्शन हो रही है ना ये वाइट हो रहा है, तो मैं चाहता हूं ये ग्रे हो, ठीक है, ग्रे, ओके यू सी। एंड यहां पर अगेन सेलेक्टेड, और यहां पर अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल सेलेक्टेड कलर, सेलेक्टेड फिल कलर, ऑलरेडी यूज्ड इट, डिड वी यूज सेलेक्टेड फिल कलर, या नॉट, सेलेक्टेड फिल कलर इज रेड, यस, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने थीम को डिफाइन कर सकते हैं। सी आपका जो थीम है ना वो कम्प्लीटली अब हो गया है चेंज, ठीक है। सो यहाँ से आप ग्रे की जगह इस इनएक्टिव को ग्रे की जगह रेड कर दें। सो ये देखें रेड हो गया। सिमिलरली सेलेक्टेड की जगह आप इसको करना चाहते हैं ब्लू कर दें, तो ये देखें ब्लू हो गया। अगर आप इसको पिंक करना चाहते हैं तो पिंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेलेक्टेड पे जाएंगे पिंक होगा। और यहाँ पर अनसेलेक्टेड इनएक्टिव कलर ग्रे है, सो इनएक्टिव को हम कर देते हैं ब्लू। नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट बेसिकली। सो सेलेक्टेड इनएक्टिव एक्टिव, लेट मी जस्ट चेक, ओके आई एम डूइंग सम मिस्टेक। जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना वो शायद मैं समझा नहीं पा रहा। और ओके सो लेट्स से सेलेक्टेड फिल कलर इज रेड, ओके, एंड देन सेलेक्टेड एक्टिव कलर जो है वो यहाँ पर आपके पास स्टील हो गया, ओके। सो इसको हम कर देते हैं पर्पल कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा, डज इट मेक सेंस, या नोप, ठीक है। सो अगेन वी हैव दिस सेलेक्टेड फिल active color. Oh man, I'm just doing some mistake. So active colors dot gray कर देते हैं, ठीक है। So now you see is changing, पहले ये ब्लू आ रहा था ना, जैसी सिलेक्शन हो रही है ये ग्रे हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको पर्पल कर दें तो ये पर्पल हो जाएंगे, पर्पल हो गए, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। सो अगर आप इसको ऑरेंज कर दें तो ये देखें ये ऑरेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप इसके थीम के साथ यार खेल सकते हैं और इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ मैं सम अप करता हूँ इस फुल वीडियो को, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है। द होल पॉइंट वाज दैट कि वीडियो की लेंथ मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आप लोग सीख क्या रहे हैं। सो मैं सम अप कर देता हूँ व्हाट वी हैव लर्न। अगर आप गौर करें तो हमने इसमें सीखा है कि बेसिकली कम्युनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप जब कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज़ करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आप उसकी कम्युनिटी को आपको किस तरह से देखना चाहिए, कम्युनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिटी आपको किस तरह से हेल्प करती है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि फ्लटर में कम्युनिटी क्या है और फ्लटर की जो कम्युनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ pub.dev में। फिर pub.dev के ऊपर आए और उसको हमने कंपेयर किया अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ कि हम किस तरह अपनी फेसबुक कम्युनिटी में लोगों को हेल्प कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम एक स्टेप आगे गए तो फिर उस कम्युनिटी में किस तरह की सर्विसेज ऑफर होती हैं और उन सर्विसेज को हम किस तरह से अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप यहाँ पर
देख भी चुके हैं। अब देखें, आपके पास किसी भी किस्म का डिज़ाइन आ जाए ना, और आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिज़ाइन करना हो ना, तो ये आपके लिए गपशप है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर फिग्मा पे मैं जाता हूँ, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट, मेरा तो नहीं है बेसिकली, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, सो क्लाइंट उनका है, एंड इस तरह से वो ये लोग काम करते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसको डिज़ाइन करना हो ना, तो मैं इसी तरह करूँगा जिस तरह से अच्छा, इसमें है भी या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट। दो ये ऐप मैंने खुद बनाई है, बट मुझे अभी भूल रहा है कि क्या ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाया भी था या नहीं। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो यू सी, ये रहा, ठीक है। इस तरह से देखें, ये वेरीफाई हो रहा है, इंस्टॉल ऑन द लिंक। देखें, इस तरह से ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक और देखें, यहाँ पर इसकी जो शेप थी ना, अगर मैं इसकी बॉक्स शेप को ख़त्म कर दूँ तो ये इस तरह से बन जाता है कि नहीं। अब ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हमने उसका जो थीम है ना, वो अलग से डिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है। बट स्टार्ट में आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। देखें, इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट नहीं हुए तो लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो जाएं। इसके अलावा आप बस दुआओं में मुझे याद रख सकते हैं। आपकी कोई भी सजेशन हो, आप मुझे फीडबैक में देख सकते हैं, फिर इन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपके तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनको नेक्स्ट वीडियोस में इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड जो टाइम वेस्ट कर रहा हो, अपना समर वेस्ट कर रहा हो, तो आप उसको इस कोर्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं। एंड मैं आपको गारंटी करता हूँ, दिस टाइम विल नॉट बी गो वेस्टेड एंड यू गाइज विल एंड अप हैविंग अ गुड सैलरी एंड गुड जॉब। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव द गुड सैलरी, देन लोग भी आपकी कुछ ना कुछ इज्जत ही, रिस्पेक्ट ही करते हैं, बिकॉज ऑफ योर मनी, एल्स नोबडी विल आस्क। no, actually it was a bit out topic, I would what I'm saying। अच्छा, वैसे ये गैर ज़रूरी बात मैंने कर दी। I hope I will cut it, but thank you so much for watching this, and I'll see you in the next one।